Hi guys, welcome to the GATE Academy Bangalore. Hope that all of you are doing well. So आज हम एक बहुत important topic पे बात करने वाले हैं. Lately we have started receiving a lot of student issues. Like issues are like कि कोरोना इतना बढ़ रहा है, अब हम क्या करें, right? अब भी हमारी स्टडी सफर करेंगी, what we should do, what we should not do. तो उसके लिए what we have done that कि हम लोगों ने वी हैव टॉक टू द लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ आवर्स एंड वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वर द चैलेंजेस दे फेस्ड एंड वी रीच्ड आउट टू टॉपर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने उस चैलेंजेस को कैसे मिटिगेट किया. ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन, बट उससे पहले आई वांट टू एड्रेस वन वेरी बिग इशू. So guys, lot of students are reaching out to us and are saying that we are having lot of stress because there is lot of uncertainty. We don't know that what is going to happen. Guys, I want to understand this. क्यों stress हो रहा है? Stress, I know that there are lot of things are changing, but stress होने का reason क्या है? क्या दुनिया खत्म होने वाली है? Is it like that what is going to end tomorrow? No, it is not, right? In next 6 months or 7 months, all things are going to be normal. Vaccination is here. We are in a better state than last year. एंड डेफिनेटली सूनर और लेटर 5 महीने 6 महीने 10 महीने हम सबको वैक्सीन लग जाएगा एंड हम मतलब ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वुड एक्चुअली गो अवे. सो वी नीड टू बी लिटिल मोर ऑप्टिमिस्ट अबाउट इट, वी नीड टू बी लिटिल मोर पॉजिटिव अबाउट इट एंड डू नॉट स्ट्रेस आवरसेल्व्स आउट. स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला है, राइट? वी नीड टू टेक एक्शन व्हेनेवर देयर इज अ डिफिकल्ट टाइम. जब भी कुछ टफ टाइम आता है, जब भी कोई मुश्किल आती है, तो व्हाट वी नीड टू डू, हमको उसका करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, राइट? एंड वी नीड टू ट्राई टू फाइट इट आउट. तो लेट्स फिगर आउट दैट व्हाट चेंजेस अगर बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड वेव, व्हाट ऑल चेंजेस इन योर लाइफ एज अ स्टूडेंट. सी गाइस, अंडरस्टैंड, क्या गेट एग्जाम का डेट चेंज होगा? नहीं चेंज होगा. अगर लास्ट ईयर चेंज नहीं हुआ तो इस ईयर तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट? वी नो दैट फॉर अ फैक्ट. क्या आपका कॉम्पिटिशन रिड्यूस होगा गेट एग्जाम में? नहीं होगा. अभी तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, रिड्यूस होने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट? रिड्यूस तो नहीं होगा. क्या जॉब मार्केट डिस्टर्ब होगा? हाँ, हो सकता है कि जॉब मार्केट डिस्टर्ब हो जाए. वी डोंट नो अबाउट इट, राइट? तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस सिचुएशन में? शुड वी सिट डाउन एंड वी शुड स्ट्रेस आवरसेल्व्स आउट एंड वी शुड कीप क्राइंग, और वी शुड टेक करेक्टिव एक्शन? क्या करना चाहिए हमको, राइट? वी शुड टेक करेक्टिव एक्शन. हमारे लिए जरूरी है कि हम और ज्यादा मेहनत से तैयारी करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम और ज्यादा तैयारी करें, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी थॉरोली. सी गाइस, वन थिंग विच इज गोइंग टू इंपैक्ट ऑल ऑफ यू इज दैट बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड वेव आपके कॉलेजेस दोबारा से लॉकडाउन में जाएंगे, राइट? आपके कॉलेजेस दोबारा से बंद हो जाएंगे, आपके एग्जाम्स दोबारा से शिफ्ट हो जाएंगे. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, एग्जाम शिफ्ट हो रहे हैं, राइट? जो एग्जाम आपका पहले मई में होता था वो मई में ना होके प्रॉब्ली अगस्त में होगा, बिकॉज आपके प्रीवियस एग्जाम्स ड्यू हैं नाउ. बट नाउ वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स. हमको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा, जो एग्जाम हमारा मई में होता था अब मई में ना होके अगस्त में हो रहा है, लेकिन हमारे पास महीने उतने ही है. गेट का डेट फिक्स है, गेट का डेट ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, राइट? गेट जैन एंड या फेब फर्स्ट वीक में ही होने वाला है. तो अगर गेट वहां पे होने वाला है तो आज की डेट से तब तक के महीने हमारे फिक्स हैं. वी नो दैट हाउ मच टाइम इज देयर. इट्स ऑल अबाउट हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम, राइट? वन बिगेस्ट मिस्टेक दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज दैट दे हैव प्री कन्विंस्ड नोशन कि जब हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे. हमारे 6 सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, हम 7 सेम में आएंगे, तब हम गेट का प्रिपरेशन शुरू कर देंगे. या हमारे 4th सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, हम 5th सेमेस्टर में आएंगे, तब हम अपना प्रिपरेशन शुरू करेंगे, राइट? गाइज, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू ब्रेक आउट ऑफ दिस मेंटेलिटी. हमको जो टाइम हमारे पास है हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए. आज हमारे पास टाइम है. अगर हमारा गेट का एग्जाम जैन एंड फेब फर्स्ट वीक में है और हमारा एग्जाम 6 सेम का एग्जाम अगस्त में होने वाला है, तो क्या आप सितंबर तक का वेट करोगे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए? और अगर आप सितंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो क्या आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर पाओगे? It sounds very obvious, but I am seeing a lot of students making this mistake, and that's why I am discussing it here.
बहुत सारे बच्चे ये बात सोच के बैठे हुए हैं, या बहुत सारे बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं. आई नीड यू टू बी अवेयर ऑफ दिस. ये ऐसी गलती नहीं करनी है हमको, राइट? आप सोचो कि आपके एग्जाम्स कब होंगे. आपको ठीक है, आपके अगस्त में एग्जाम्स होंगे, आपको अभी का टाइम मिल रहा है, तो आप अभी एडमिशन लेके और अभी तैयारी करना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? व्हाई आर यू नॉट स्टार्टिंग योर स्टडीज नाउ? You should not, right? You should start studying now. You should utilize the time you have at your hand. There is no point of waiting. Wait करके क्या होगा? Wait करके सिर्फ ये होगा कि the students who are sincere, जो इस टाइम को utilize कर रहे हैं, they will take a edge. See guys, it's a competitive world. It's a competitive environment. बहुत सारे बच्चे हैं. आप तैयारी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, right? There are people who are using this time well. And by the way, when we have talked to last year GATE rankers and toppers and everyone, we get to know that they have used the lockdown time very well. क्योंकि लॉकडाउन था इसलिए टाइम था, और उस टाइम को बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है टू गेट गुड मार्क्स इन गेट. एंड वी शुड ऑल्सो डू द सेम. हमको भी ये करना चाहिए. हमको वी शुड यूटिलाइज द टाइम वी हैव इन आवर हैंड. वी शुड नॉट वेस्ट इट. ओके, तो डू नॉट वेट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम टू एंड. स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, स्टार्ट स्टडिंग नाउ. जो भी टाइम आपके पास है उसको यूटिलाइज करो अभी. सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत कॉमन परसेप्शन है मार्केट में, विच लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग. लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि यार फिजिकल क्लासेस जब मेरी चालू हो जाएंगी तब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा. गाइज, आपको नहीं पता है कि आपके फिजिकल क्लासेस कब स्टार्ट होंगे, है ना? हम लोगों ने फिजिकल क्लासेस स्टार्ट किया, बट फिर गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आ गया, हमको बंद करना पड़ा, राइट? एंड आई एम श्योर सबको बंद करना पड़ा होगा बिकॉज ऑफ दिस सेकंड वेव. तो क्या आप वेट करते रहोगे? क्या आप अपना पूरा साल बर्बाद कर दोगे इस चक्कर में? क्यों? यू हैव इक्वली गुड ऑप्शंस. आपके पास उससे भी अच्छे ऑप्शंस हैं, उतने ही अच्छे ऑप्शंस हैं तैयारी करने के लिए. नहीं तो आप जाके देख सकते हो. यू कैन गो टू आवर कोर्स पेजेस, यू कैन सेलेक्ट आवर कोर्सेज एंड सी. आप होमगेट के कोर्स देखोगे, आपको पता लगेगा कि दे आर वेरी गुड कोर्सेज. एंड हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर रैंक लाया है, दे वाउच फॉर इट. जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारी प्रिपरेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अडॉप्ट कर पाए बहुत इजीली, राइट? तो आज देयर आर कोविड प्रूफ कोर्सेज विच वी आर प्रोवाइडिंग टू यू. एसेंशियली आपके पास कोविड प्रूफ कोर्सेज है, और उसके बाद आप सिर्फ इस बात के लिए डिले करोगे कि हम क्लासरूम स्टार्ट होगा तब प्रिपरेशन करेंगे. इट डजंट मेक सेंस एट ऑल. स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दैट्स वन थिंग. सेकेंड इज, गाइज, यूज द टाइम ऑफ द लॉकडाउन. अगर आपका लॉकडाउन है तो ऑब्वियसली आपकी क्लासेस, कॉलेज की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं. आपके पास ज्यादा टाइम है, आपका ट्रेवल में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है कॉलेज जाने में, और एक्टिविटीज कॉलेज की बंद हैं. आपके पास ज्यादा टाइम है. प्लीज यूटिलाइज दैट टाइम मोर इफेक्टिवली. जितना यूटिलाइज करोगे उतना आप ही को बेनिफिट होगा एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करो ज्यादा से ज्यादा, जितना यूटिलाइज कर सकते हो, है ना? एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट टू यू guys, lot of stress is also coming because we are not meeting our friends in the college. जब हम कॉलेज जाते थे तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते थे, बात करते थे. अभी वो सब नहीं हो रहा है, राइट? तो यार फोन उठाओ, बात करो एक दूसरे से, so that you guys get to know, मतलब so that some part of the stress goes away, right? And do not worry at all. I know situation is little uncertain. हमें नहीं पता है जॉब मार्केट कैसा रहेगा, हमको नहीं पता है कि हमारे एग्जाम्स कब होंगे, क्या होगा. तो यार वेट मत करो. दैट्स द बेस्ट आंसर टू इट. वेट मत करो और तैयारी शुरू करो, और ज्यादा लगन से तैयारी करो, और ज्यादा मेहनत करो, ठीक है? सॉल्यूशन निकलेगा. लास्ट ईयर भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने गेट क्रैक नहीं किया, रैंक्स उतने ही आए थे, ठीक है? जितने बच्चों ने उतने ही रैंक्स आए थे और उतने ही सीट्स आए थे. अभी भी यही होगा, उतने ही रैंक्स आएंगे, राइट? तो नथिंग चेंजेस एट दैट सेंस. अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखोगे, इफ यू विल सी अ स्लाइटली लॉन्ग पर्सपेक्टिव, डोंट सी फ्रॉम नेक्स्ट 1 month और 2 months पर्सपेक्टिव, हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ 1 year. अगर आप अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यू विल फाइंड कि बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है. सिर्फ ये हो रहा है कि जो एग्जाम हमारे इस पर्टिकुलर टाइम पे होते थे वो इस पर्टिकुलर टाइम पे ना होके किसी और टाइम पे हो रहे हैं. तो वी नीड टू एडजस्ट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली. ठीक है गाइस? I hope that you understand the importance of this and you realize what I am saying.
and I hope and I wish that none of you guys take stress. Okay, so guys, this is what I wanted to discuss about. You can refer to our courses, you can see our courses and you will find them really beneficial for the students. आप जाके ट्रायल ले सकते हो, उनको ट्राई आउट कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्टडीज बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगी. तो प्लीज गो आउट एंड चेक आवर कोर्सेज ऑन द वेबसाइट पेज. एंड वन मोर थिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. वी हैव lot of content coming out on our channel on a daily basis. बहुत सारा फ्री क्लासेस हम लोगों ने दिया हुआ है अपने चैनल पे, तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे. ठीक है गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस.